हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया पाकिस्तान में रिएक्शन देखते हैं भैया, उनका रोना धोना। क्यों? क्योंकि दाऊद इब्राहिम पॉइजन किया गया है एंड डाइड इन कराची। अच्छा, मतलब ये भी हो गया। उनका मर भी गया वाह, वाह, वो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। यार मजाक एक साइड में, पर सीरियसली जब हमें पता है कि ये पाकिस्तान में बैठा हुआ है और हमारा मोस्ट वांटेड है तो हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। अगर जैसे पहले सुनने में आता था दुबई में, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारा हम स्ट्रिक्ट एक्शन ले दुबई के अगेंस्ट, कि वो डरे कि अगर हम इंडिया के अगेंस्ट जो लोग हैं उनको अपने वहां पे रखेंगे तो भैया इंडिया हमारे को ऐसा बैंड बजाएगा, मतलब ट्रेड के मामले में या किसी भी तरह से वो मतलब पूरा कट ऑफ कर देगा हमें और हमें बहुत नुकसान होगा। ऐसा कुछ होना चाहिए कि कोई भी देश हमारे देश से भागे हुए ऐसे लोगों को कोई शरण ना दे रहा हो। देखिए, वो इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान से पूरा ट्रेड बंद कर रखा है। अभी भी कम है, मगर इससे ज्यादा क्या करेंगे पता नहीं। हमारी ब्रह्मोस वो करें। चलो शुरू करते हैं। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर ला ला। अजीत डोवल जो मोदी का वैसे तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और वो भी अपनी जात में एक बहुत बड़ा गधा है। अपने रवैये, अपनी झूठी खबरों की वजह से अनिल कपूर लग रहा है। हाँ, अनिल कपूर लग रहा है। पागल और जुनूनी शख्स के नाम से जानती है। फैसला करना मुश्किल होगा इनमें सबसे बड़ा साइको, सबसे बड़ा नफ्सियाती कौन होगा। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आपको नहीं लगता मोदी जी अब इनको और रुलाना है कि हाफिज सईद और ये मसूद अजहर और इस तरह के जो लोग हैं, ये दाऊद इब्राहिम, इनको भारत के हवाले कर दें? वही तो किस्सा काम खत्म ने करें। करो ना। खुद एक बंदे को दे दे इंडिया को, फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसकी फैमिली कह सकती है ना कि जी आप क्यों दे रहे हैं? उस बंदे के वो और उसके बंदे के राइट्स तो मौजूद हैं। पागल है उसके क्या? बच्चे हैं या जो भी फैमिली है, उसकी बीवी है, उसके सारा कुछ उससे पूछ सकते हैं ना हुकूमत से, आप हमारे जो फैमिली मेंबर किसी को क्यों दे रहे हैं? सो इंडिया अब ऐसी ऐसी कहानियां वो लेकर आता है जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। कहने का तुम मतलब लोगों का सिर्फ सर इतना पैर नहीं है कि मोदी ने अपने इर्द गिर्द सारी जो इसके इर्द गिर्द है ना, इसके एडवाइजर, इसके पालतू, देखो कैसे इसके साथ बोलती चलने है, वाले, कोई जिनकी ये मैनर्स ही सुनते हैं नहीं या है। जो इसकी सुनते हैं आगे से, सारे जोकर्स हैं, बहुत ही सारे नाअहल हैं, घटिया सारे लेडी है। झूठे हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नफ्सियाती हैं, सारे साइको। ये फैसला लेकिन सर, अगर दूसरों की फैमिली के मेंबर्स मारे हैं, टेररिज्म की है, तो वो लोग वो इंसान नहीं थे क्या? बस ये इंसान है, इन्हीं की फैमिली है। यही तो बात है ना। हम जितने टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हुए हैं पाकिस्तान में, कैसे हम उन्हें हंस जो रहा है है। वो बचा रहे होते हैं, उनके लिए हम वकालत कर रहे होते हैं। और आप जैसे लोग सब पढ़े लिखे, सर डॉक्टर लिखा हुआ है सर आपने अपने नाम पे, देखा? आगे तो ख्याल मैंने कीजिए। क्या देखा, मैं तो कहती हूँ नाम का डॉक्टर मोदी है। अपनी जात में फिरौन बना हुआ और कुदरत ये एक और डॉक्टर है। ये भी डॉक्टर, यहाँ उनके पाकिस्तानी डॉक्टरों को देख लो, और अब पैसा दो, डिग्री लो। जाहिलों से भी बदतर। आने को पैसे से डिग्री मिलती है वहाँ। Illiterates। बहुत करीब और इतना दर्दनाक है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज। वेट करो क्योंकि तुम। इस शैतान ने ना हर उस तबके पर जिंदगी तंग की, हर उस तबके पे जुल्म किए जो इसके जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला रखता है। और दोस्तों, आप सब जानते हो दाऊद इब्राहिम के कारण भारत में हजारों मासूम लोगों की जान गई है कई सारे आतंकवादी हमले में। अब खबर है कि दाऊद इब्राहिम को किसने उसके घर, कराची में जो घर है वहां पर पॉइजन दे दिया है और वो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और जान चली गई है। हालांकि अगर आप हमारे मीडिया को फॉलो किए होगे 4-5 साल में बहुत बार न्यूज आया है दाऊद इब्राहिम मौत को लेकर, लेकिन कोई सच साबित नहीं हुआ है। लेकिन अब अगर आप देखो मरा नहीं अभी भी। महीनों में पाकिस्तान में जिसे एक तरीके से कहते हैं एक के बाद एक ये बताइए, अनिल को कपूर निपटाया है। जा रहा है, तो दाऊद इब्राहिम का ये खबर को हम 100% देख लो, झूठ भी नहीं कह दोस्ती। सकते हैं, सच हो सकता है, लेकिन इसका कोई एक तरीके से आप कैसे तो कंफर्म तो हम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान तो कोई मानेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से तो दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है नहीं। लेकिन ये जो अगर खबर अगर सच है, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है और पाकिस्तान में और हम हमारे जो बड़े दुश्मन है वो भी अब एक तरीके से कह सकते हो अपना दिन गिन रहे होंगे। अब दाऊद इब्राहिम को लेकर जो भी खबर पाकिस्तान में चल रहा है आप उसे एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, दाऊद इब्राहिम के मौत के नाम पर आप एक लाइक तो वीडियो को जरूर करिएगा और देर रात तक बैठ कर मैं आप सबके लिए वीडियो ला रहा हूँ
तो और एक लाइक करने का रीजन भी बनता है। तक ठीक है, मालूम नहीं। उसके आप लिए लोग like जानते करते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सबके सब डाउन कर दिए कहाँ है? सब चल रहे हैं, मैं देख के आई हूँ, पाकिस्तानी सब कर रहे हैं, राइट हैंड थे, कहीं ना कहीं ऐसी झूठ बना रहे हैं न्यूज। मगर उस लेवल के नहीं थे जिस लेवल के ये लोग हैं, यानी कि हाफिज सईद, सैयद सलाहुद्दीन, मसूद अजहर और इसी तरह के बेशुमार दूसरे नाम जो है, या दाऊद इब्राहिम, ये वो नाम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, लीड करते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की जानें भी लेते हैं, अटैक्स भी करवाते हैं। ये सब कुछ इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सर इकोनॉमी पे तो करें, लेकिन ये 2-3 जो यहाँ पे बिठा के रखे इन्होंने, जिनके ऊपर बार नाम तो एक व्यू नहीं देना चाहिए इंडियंस को, दाऊद इब्राहिम वगैरह, ये दे क्यों नहीं देते हैं? भारत को दे दें, अरेस्ट करें और दे दें। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या करना है, अचार डालना है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन है तो आप वो किसी दूसरे मुल्क अगर गए जी के इसको हमारे हवाले कर दें, बना अपना सिटीजन बना दिया इन्होंने, चोर चक्कों को सबको एक सिटीजन बनाते हैं। अच्छा, आगे सुनो, खुद सजा दें, उस पे केस करें। फॉर एग्जांपल हाफिज सईद है मिसाल के तौर पे, उसके ऊपर जैसे तैसे FATF कर लें, UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन थे, हमने उसको सजा दी हुई है। वो मेरा ख्याल है कि बिहाइंड द बार है, मेरे ख्याल में की बैठा होगा, हमें पता है क्या बिहाइंड द बार होता है, अरेस्ट होगा, कैद होगा, दैट्स इट। बिहाइंड द बार क्या बोला उसने? बिहाइंड द बार्स। इंडिया जैसे पाकिस्तान की सारी मानता है, इंडिया भी तो अपनी एक बार उस साइड में निकल नहीं जाएगा। आप देखें बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान में इंडिया क्या नहीं करता पाकिस्तान के साथ, ये ममालिक ऐसे ही करते हैं। और दूसरा ये थोड़ी होता है कि जी आप को इंडिया कहे जी ये फलां बंदा है जी हमें दे दें, तो वो कहे जी ठीक है जनाब कानून से पहुंचा देने बंदा है, ऐसे थोड़ी होता। ऐसे अगर पाकिस्तान कहे जी कि हमें फिलहाल एक्टिविटी में बंदा मुलव्वस है वो दे दें, तो वो कहे जी ठीक है आपको दे दें, ऐसे थोड़ी देते हैं। अपने हालात बेहतर करें, क्योंकि कोई डील नहीं है पाकिस्तान के साथ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब होगी, इकोनॉमी का ग्राफ ग्रो होगा, भारत क्या पूरी दुनिया आएगी। देखिए आपकी जब हालात बेहतर होते हैं तो नजदीक के रिश्तेदार भी आते हैं और दूर के रिश्तेदार भी आ जाते हैं, सारे रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं आपके घरों में। सो ये जो हालात ठीक करें, ये नजदीक वाले हमसाये वाले भी आ जाएंगे, दूर के भी आ जाएंगे, समंदर वाले भी आ जाएंगे, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी। क्या बोलता रहता है। लीडरशिप को थोड़ा सा इस एंगल से सोचने की जरूरत है। तो इंडिया जो भी इल्जाम लगा दे हमने मानना थोड़ी है। आप कहेंगी जी आप किसी भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे, इंडिया लगा दे जी ये मुसलमान है जी इसको पकड़ लो दकड़ लो, तो ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान के ऊपर उनसे जरा खारबाजी रहता है कि हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ है, हमारे पास पाकिस्तान के पास ही सब कुछ है। डैम वो बेसिकली एटम बम जो हमारे पास है वो इंडिया के पास नहीं है, ठीक है। इंडिया के पास जो इतने बड़े बड़े मिसाइल हैं वो मतलब इतना कुछ है, वो तो उनके लिए जो हमारे पास एटम बम है उसके आगे तो वो कुछ भी नहीं है ना। यानी जो हमारे पास एटम बम है उसके मुकाबले में इंडिया पास वो बिल्कुल इस टाइम जो है ना फुल पावरफुल है। भाई सुनता है ना इन लोगों की बातें, और इनका जो सबसे बड़ा जर्नलिस्ट सो कॉल्ड डॉक्टर कमर चीमा, पता नहीं कहाँ से पढ़ा लिखा ये बंदा लगता है। और मैंने कई बार देखा है इंडियन मीडिया भी उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। मैंने जब फर्स्ट टाइम इस बंदे को देखा था मेरी जजमेंट यही थी कि ये पढ़ा लिखा बंदा नहीं, ये ऐसी बैठ के कैमरे के सामने बैठ के अपनी दिखाने की कोशिश करता है। पता नहीं, देखो उसको उसका लॉजिक सुनने का मतलब सुन के धक्के लगते हैं कि भैया तू कुछ तो सोच के बोल ले, बोल क्या रहा है। देखिए एक पॉइंट तो वैलिड था, वो ये था कि अगर कोई पाकिस्तान का सिटीजन है, मुझे पता नहीं दाऊद इब्राहिम बन गया सिटीजन कि किसी और की बात कर रहा था। अगर कोई सिटीजन है और आपकी ट्रीटी नहीं है दूसरी कंट्री के साथ जिसमें आप क्रिमिनल्स को शेयर नहीं करते तो नहीं होगा। नॉर्मली क्या होती है, आपका एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है किसी भी कंट्री के साथ कि भाई अगर किसी बंदे ने क्राइम किया है हमारी कंट्री में और वो तुम्हारी कंट्री में भाग जाता है तो तुम्हारी पुलिस उसको पकड़ेगी और हमें देगी। उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में ही होता है। सिमिलरली अगर उनकी कंट्री में किसी ने कुछ किया, वो भागता हो हमारी कंट्री में आया तो हम पकड़े के
उसे देंगे, क्वेश्चन ये नहीं है। अब यहाँ पे वो जानबूझ के हॉस्टाइल कंट्री में गया है जहाँ उसे तो पता है उसे कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और ये वो कंट्री है जहाँ पे दुनिया भर के आप देखोगे गुंडे और इस टाइप के लोग यहीं जाएंगे। ओसामा का मिला था यहीं मिला था, दाऊद अभी कहाँ मिल रहा है, यहीं मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं कि मीडिया को इन्होंने बंद बुंद इसलिए किया कि किसी को पता ना चले, कोई बातचीत नहीं। मैं कह रही हूँ भैया सारा पाकिस्तानी मीडिया तो चल रहा है और इनके रिएक्शन वाले इसी पे, इन्हीं वीडियोस पे, इसी टॉपिक पे पूरा रिएक्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कंट्रोल कर रहे हैं ये लोग। जितने भी ये क्रिमिनल्स हैं इनको पता है किस कंट्री में छुपना है। हाँ, उनको पता वो है पाकिस्तान है, वो यहाँ के बैठ जाते हैं, वहीं से वो फंड भी मिलता होगा इनको, वहां से सपोर्ट मिलता था, तभी तो बने होंगे। को उसी पे गर्व है। मैं वही तो कह रही हूँ। और ये बने ही इतने होंगे क्यों, कहां से इनको फंडिंग मिली होगी जिससे ये इतने बन के ऐसे बन गए इतने गैंगस्टर। वो इन्हीं देशों से पैसे मिल मिल के इनको बनाया होगा कि इंडिया में तुम गंद करो, और उसके बाद जब ये फंसा है तो ये देखो कैसे भागा है, और पूरी जिंदगी ऐसी भाग भाग के जिंदगी ये जी रहा है। मगर इसमें एक बार और कहूंगा कि इंटेल इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जितनी भी फोटोएं आ रही हैं वो उसकी बचपन सब पुरानी की है। पर ये क्योंकि बचपन मतलब जब वो यंग, पर ये भी तो देखो कि ये इंटेल हमारे जो अगर रॉरू के पास वो क्या ये मीडिया हमारे इन मीडिया वालों के साथ शेयर करेगी ताकि सब फोटो तो भेज उनके पास क्यों भेजें हम, हमारे रॉ को तो कुछ मीडिया से साथ एक शेयर और नहीं है करना चाहिए। जो कंप्यूटर्स में तेज हैं वो आप एज एप्रोप्रिएट फोटो हाँ, आप डालिए, अब तो इतना कुछ आ गया कंप्यूटर आजकल टेक्नोलॉजी, जनरेट करके दे देगा देखो तो एज के कैसी हिसाब है। से क्या है। बिल्कुल। कोई भी एक साधारण फोटो ले सकता है, एज लगा सकता है 67 और प्रोड्यूस करके दिखा सकता है कि ऐसा वो बंदा लगता होगा आजकल के समय में। नहीं, पर इसका पता तो चल ही गया, तो भांडा तो फूट ही गया कि पाकिस्तान में तो बैठा ही हुआ है, ये तो पक्का हो ही गया है जिस तरह से न्यूज है। हम थोड़े कोई कह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग आके कह रहे हैं, उनको हमें क्या बता रहे हो। इससे एक और पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, और अब कैसा ये पाकिस्तान है और किन लोगों को रखता है। इसकी वजह से क्या FATF में दोबारा आएंगे, डाल देना चाहिए, प्रूफ मिल गया। अब तो जल्दी से हमारी इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए, इनको डालो। और USA भी क्या करेगा, उसको भी उसके लिए भी तो ये है कि भैया कि ये टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, डालो इसको। अभी निकला था, वापस भेजो, ग्रे की जगह ब्लैक में भेजो, मैं तो कह रही हूँ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।